अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। जनाब सदर हकम साहिबान, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए राम, दूर करीब से तशरीफ़ लाए हैं मेहमानान किराम, माएँ और बहनें और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ। आज के इस सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौज़ू सुखन है जहेज़। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। मुहतरम सामीन, दुनिया जब कुफ्र शिर्क की तारीकियों में भटक रही थी, इंसान खुदा को भूल चुका था, खुदा की हिदायत से नावाकिफ और खुदा के रास्ते से हटा हुआ था। जुर्म को जुर्म और गुनाह को गुनाह समझने का एहसास तक खत्म हो चुका था। इज्जत व आबरू नाम की कोई चीज़ बाकी ना थी। औरतों का वजूद मनहूस समझा जाता था, उन्हें चश्मे हक़ारत से देखा जाता था, उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्चियों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदा बन जाते थे। उन्हीं पुराशब और पुरफतन दौर में तमाम बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए रब्बे कायनात ने रहमत कायनात को पैदा फरमाया। रहमत कायनात ने पूरी दुनिया की तमाम बुराइयों को जड़ से खत्म किया। जिन औरतों को बाई से आड़ समझा जाता था, उन्हीं औरतों को इज्जत बख्शी, ऊंचा मकाम अता किया। एक माँ, एक बहन और एक बेटी की हैसियत दी। मुहतरम सामीन इकराम, लेकिन आज इसी समाज ने उन बेटे का जीना हराम कर दिया। जो बेटी कभी फातिमा बनती थी, कभी आयशा बनती थी, तो कभी खदीजा बनती थी, उसकी वजह यह है कि समाज में जहेज का बोलबाला है। जहेज ऐसी मलून चीज़ों में आज का मुसलमान डूबा हुआ है। लड़की की पैदाइश होते ही बाप का सर भारी हो जाता है। जो लड़की बड़ी होती है, बाप का टेंशन बढ़ता जाता है और लड़की की शादी कराने की तैयारी में ना जाने क्या क्या करना शुरू कर देता है। कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई बैंक बैलेंस करता है, कोई जमीन रहन रखता है, कोई सूद लेता है, कोई कर्जा लेता है, तब जाकर अपनी बेटी की शादी कराता है। कोई कहता है मेरा बेटा इंजीनियर है, कोई कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा मास्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा कलेक्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा अफसर है, कोई कहता है मुझे 10 लाख चाहिए, कोई कहता है मुझे 20 लाख चाहिए, कोई कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, कोई कहता है मुझे कार चाहिए, कोई कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, साथ में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, पलंग वगैरह चाहिए। इसी पर बस नहीं, बल्कि लड़की के गार्जियन को आगाह किया जाता है। 200 बारात का अच्छा इंतजाम होना चाहिए, अच्छा टेंट, अच्छी कुर्सी, अच्छा टेबल, अच्छा बावर्ची, अच्छी पकवान। गोया के फरमाइश पे फरमाइश खाने की मेनू भेज दिया जाता है। मटन चाहिए, बिरयानी चाहिए, पुलाव चाहिए, कबाब चाहिए, फल फ्रूट, लस्सी, शरबत तो लाजमी है। और फिर हरामखोरों की टोली लड़की वाले का घर पहुँच कर हरामखोरी करती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वजह है कि जालिम और जाबिर हरामखोरों की वजह से ना जाने कितने बेटे घर पे कुंवारी बैठी हुई है, ना जाने कितने बेटे खुदकुशी कर ली, ना जाने कितने बेटे को जिंदा जला दिया गया, ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने की तलाक हो गई। ठीक इसी तरह ना जाने कितने शव जेल की चक्की पीस रही। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा गौर करो। नबी कायनात की बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली से कराया गया। कितनी सादगी थी, शादी बिल्कुल सादी थी। हजरत आइए हम सब मिलकर ये वादा करें, इस जहेज जैसी मलून चीज़ों में रस्म को मिटा कर दम लेंगे, ना खुद लेंगे ना ही दूसरों को लेने देंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो समाज में बायकाट करेंगे, उनसे मेल जोल, उठना बैठना, लेना देना सब कुछ तरक कर देंगे, समाज में नंगा कर देंगे। ऐसा गराज जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, ऐसा गराज जो हाइल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाई बहन को जहेज जैसी बदतर
चीज़ों से बचाए, आमीन। आखिर दवा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।